गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने आज टिहरी सत्संग घर में सवाल जवाब किए जी, और बाबा जी महाराज जी ने संगत को दर्शन भी दिए जी। सात संगत जी, यह उत्तराखंड के एक छोटा सा शहर है टिहरी, जहाँ बाबा जी महाराज जी ने सत्संग घर में संगत के बीच सवाल जवाब भी किए और दर्शन भी दिए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी सेंटर में लगभग सुबह 10 या 10:30 बजे के करीब पहुंच गए थे जी, और संगत को दर्शन देकर संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। सात संगत जी, तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से सबसे पहले एक भाई ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। वह कहने लगा, बाबा जी भाग बढ़े जो संत पधारे, मतलब कि हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य है और हमारे भाग्य खुल गए जो आज आप हमारे सेंटर पर आए हैं। फिर उसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कई बार जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो सब कहते हैं कि प्लान ए के साथ प्लान बी के साथ भी जरूरी होना चाहिए, यानी कि एक प्लान के साथ दूसरा प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी हमें सक्सेस दिला सकता है। सात संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो प्लान ए भी काम कर जाएगा बेटा, लेकिन अगर मालिक ने किस्मत में ही नहीं लिखा तो कितने भी प्लान बना लो कोई काम नहीं करेगा। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। फिर यही भाई कहने लगा, बाबा जी आपका शुक्रिया जो आप हमारे सेंटर में आए। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं सभी सेंटरों में जाऊँ, लेकिन सेंटर बहुत सारे हैं और जहाँ जहाँ मैं जा पाता हूँ मैं ज़रूर जाता हूँ। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा पुराने समय में ऋषि मुनि यहाँ पहाड़ों पर ध्यान लगाने के लिए आया करते थे, क्योंकि पहाड़ों पर बिल्कुल शांति रहती, यहाँ किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता, तो इसलिए ही उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। सात संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आप हमारे छोटे से सेंटर में आए और हमें दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी महाराज जी ने मजाक और हंसते हुए कहा, बेटा संगत के दर्शन करने तो मैं आपके पास आया हूँ, आप कहाँ मेरे पास आए हो? तो ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। सात संगत जी, फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी आप भी शायद जानते ही होंगे कि पहाड़ी इलाकों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और कई बार मैं भी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, और मेरे घर वाले कहते हैं कि तू एक सत्संगी है, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने देखिए क्या कहा। तो बाबा जी आगे वो कहती है, बाबा जी ये सब करना क्या सही है या गलत? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा जहाँ हमारे मन को खुशी मिले हमें वहाँ मनाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सब तो विश्वास की बात होती है। सात संगत जी, फिर एक बुजुर्ग माता जी ने कहा, बाबा जी जिन सत्संगी भाइयों बहनों ने इस तरह ही सेंटर, यानी कि जो ये सेंटर है टिहरी सेंटर, इसको बनाया था वो आज हमारे बीच में नहीं है, और मेरी आपसे यही विनती है जब मैं भी यहाँ से जाऊँ तो आप लेने आना। तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बीवी अंत वेले मालिक जरूर लेने आता है, जिसने मालिक के साथ सच्चा रिश्ता जोड़ लिया वह मालिक की पहचान कर लेता है। सात संगत जी आगे कहने लगे, और जो रिश्ता नहीं जोड़ पाते उनको मालिक की पहचान नहीं हो पाती, मालिक तो सबको लेने आता है। फिर अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी जो रूहें इस संसार से जा चुकी है तो क्या वो लौट कर वापस आती है? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा ये तो मालिक का ही एक करिश्मा है, हमें मालिक की करनी पर ध्यान नहीं देना, हमें तो अपनी करनी की फिक्र करनी है। मालिक ने कुदरत के कुछ नियम को अपने ही हाथ में रखा है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ना, और हमें इन चीज़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो होगा मालिक ठीक करेगा, हमें जिस मकसद से भेजा गया है हमें तो उस मकसद का ख्याल रखना है। सात संगत जी आगे फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी एक बार मैं भजन सिमरन पर बैठता तो मुझे अंदर बहुत तेज रोशनी दिखाई देने लगी, और उसके बाद मुझे बहुत बड़ा तूफान दिखाई देने लगा और मैं बहुत डर गया। उसके बाद से लेकर आज तक
मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कुल मालिक ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि जब हमें अंदर रोशनी दिखाई देती है तो हम उस तरफ दौड़ने लगते हैं, हम जल्दबाजी करने लगते हैं। बेटा, जल्दबाजी में अगर हमें कुछ मिल भी जाता है तो हमने कहाँ उसकी संभाल करनी होती है, यानी कि हम उसको संभाल ही नहीं पाते। इसलिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना और सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ देना और भजन सिमरन करते रहना है। साथ संगत जी, टेहरी में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब बाबा जी ने किए थे, क्योंकि बाबा जी इन दिनों और पिछले बहुत सारे दिनों से लगातार अलग अलग छोटे छोटे सेंटरों पर कुल मालिक दया मेहर और दर्शन और दीदार देने के लिए बाबा जी हर सेंटर पर जा रहे हैं और सवाल जवाब भी कर रहे हैं। साथ संगत जी, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और सवाल जवाब अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।